नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान हुसैन जी, जो कि दिल्ली सरकार में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं। इमरान जी, वॉइस ऑफ भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इमरान जी, एक पार्षद से लेके गारमेंट की शॉप से लेकर के मंत्री तक का सफ़र कैसा है? सिंपल है। क्या पाया, क्या खोया? नहीं, जब हम आवाम की खिदमत करते हैं, पब्लिक के लिए, दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। और अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है और जो सेवा भाव का काम का गवर्नमेंट चलाने का तरीका है, लोगों की सेवा करने का और ख़िदमत करने का, तो यकीनन उससे सुकून मिलता है। हर राजनेता से सुनता हूँ कि कहीं ना कहीं सेवा भाव में राजनीति ज़रूरी है। इस बात को आप कैसे लेते हैं? राजनीति का मतलब ही सेवा करना है डेमोक्रेसी के अंदर। जब हम इलेक्ट होके आते हैं, जब लोग बाग वोट डालते हैं, तो वो यही सोच के वोट डालते हैं कि अब हम जिस नुमाइंदे को चुन रहे हैं वो हमारे बीच में रह के हमारी खिदमत करेगा, हमारे लिए काम करेगा। और जब आप उनके लिए बीच में जाते हो, उनके सुख दुख में खड़े होते हो और काम करते हो, तो यकीनन सुकून मिलता है। तो आपकी बात को ऐसे माने कि राजनीति का मतलब सेवा भाव है? नहीं, असल मकसद तो यही है डेमोक्रेसी के अंदर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि इलेक्शन होते किस लिए? इलेक्शन तो इसीलिए होते हैं कि आदमी अपना नुमाइंदा चुने। एक एरिया के लोग, पर्टिकुलर एरिया के लोग अपना नुमाइंदा चुने। 10 लोग खड़े होते हैं, उनमें से एक जीतता है और लोग बाग उसे जितवाते हैं, सोच समझ के वोट देते हैं। और आप जानते हो, और उसके बाद में जब अगर उनकी उम्मीदों पे खरा आदमी उतरता है या और अगर नहीं उतरता है, तो इसमें अगर नहीं उतरता तो अगली बार उसे उतार के फेंक देते हैं। अगर खरा उतरता है लोगों की उम्मीद पे, तो दोबारा चुनते हैं, तिबारा चुनते हैं। आपकी अगर राजनीति की शब्दों की बात करें, सेवा भाव की बात करें, और वहीं दूसरी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की, तो इन शब्दों को वहाँ पर कैसे तौलेंगे? नहीं, देखिए, मैं उन पे टिप्पणी किसी पे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक जो राजनीति का असली भाव है डेमोक्रेसी के अंदर, वो सेवा भाव का ही भाव है, तो मैं उसी पे बात करूँगा। गुजरात इलेक्शन को लेकर के क्या प्लान है? जो एक ऑटो वाला एक मुख्यमंत्री को इनवाइट करता है, लेकिन मुख्यमंत्री उससे पहले पूछते हैं 8 बजे आ जाओ, तो ये एक अचंभे वाली बात होती है। फिर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, पुलिस रोकती है और वो वीडियो वायरल होता है। तो ये तो आप लोगों ने सब देखा है, कैसा हुआ है, क्या हुआ है। तो उन्हें रोका गया, सीएम साहब को। अगर ऑटो के अंदर वो जा रहे थे तो जाने देते उन्हें, और फिर आखिर में गए वो। और मैं तो ये समझता हूँ कि ऑटो वाले ने निमंत्रण दिया और सीएम साहब ने स्वीकार करा, उसके घर खाना खाया जनता के बीच में। हमारे सीएम साहब जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में रह के ही जनता की सेवा करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो और कोई स्टेट हो। और लोग उन्हें खुश होकर अपने घर में इनवाइट भी करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि होता है, जो राजनेता चुन करके जो जनता भेजती है, लेकिन वो दायित्व क्यों नहीं निभा पाते? सबका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, मैं समझता हूँ शायद अलग होता होगा। और बहुत सारे लोग इलेक्शन जीतने के बाद शायद भूल जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट और अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट जो है, जनता के बीच में हमेशा रहती है और काम करती है। एक अहम सवाल, आज़ादी के पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या अंतर है? आज़ादी के पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या अंतर है? आज़ादी के पहले की राजनीति मैंने देखी नहीं है, और आज़ादी के बाद की राजनीति में मैं अभी 2012 से हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमसे पहले कि राजनीति में क्या होगा ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज की जो राजनीति है, जो अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, उसका मकसद ही सेवा करना है और देश को आगे बढ़ाना है और इंडिया को नंबर 1 बनाना है। अगर इस सेवा मॉडल की बात करें तो हिमाचल में लगातार गारंटियों पे गारंटी दी जा रही है सिसोदिया जी की तरफ से और भगवंत मान जी की तरफ से। तो क्या ये गारंटियाँ पूरी होंगी? मैं समझता हूँ अब से पहले जो भी गवर्नमेंट आई या जो भी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, तो वो वादे तो ज़रूर करती हैं, लेकिन 5 साल बाद जब आते थे ना दोबारा इलेक्शन लड़ने, तो पिछले मैनिफेस्टो की बात नहीं करते थे कि हम ये मैनिफेस्टो लाए थे, हमने इस पे इतना काम किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो गवर्नमेंट है, वो जो मैनिफेस्टो देती है
उस पर काम करती है, उसको पूरा करती है और अगली बार नया मैनिफेस्टो लाते हैं और गारंटी देते हैं कि काम करेंगे। गारंटी इसलिए देते हैं कि काम करेंगे। क्या लगता है गुजरात इलेक्शन को देख करके, चूँकि मोदी जी भी वहाँ के हैं और शाह साहब भी वहाँ के हैं, और जो वहाँ का आप अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद माहौल बना है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी स्टेट हो, सब चाहते हैं कि तरक्की हो, सब चाहते हैं लोगों को, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, सब चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिले, सब चाहते हैं कि हमें जो है बेस्ट वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी मिले। तो सब यही तो चाहते हैं, अच्छे रोड मिले, पानी मिले, सीवर मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। लेकिन मिलता क्या है जनता को? एक वादों पे वादे। तो यही वजह है जो आज हर स्टेट में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ लोग देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया। दिल्ली के अंदर उन्होंने जो वादे करे वो सारे पूरे करके दिखाए। यही वजह है कि इसके बाद में पंजाब ने बम्पर जीत दी और अब दूसरी स्टेट्स के अंदर भी पब्लिक चाह रही है केजरीवाल जी को लाना। अब हम आपकी बात करते हैं फूड एंड सप्लाई की, तो क्या नीतियां हैं दिल्ली को जनता को लेकर के? देखिए, दिल्ली की जनता को लेके हमारी डोर स्टेप डिलीवरी की नीति थी, जो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने जिस पे रोक लगा दी है, तो अभी तो रुकी गई है वो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का तो ये सपना था कि किसी को भी राशन की दुकान पे ना जाना पड़े, राशन कार्डधारी को उसके घर पे मुहैया करा दें। और मैं समझता हूँ आज हमारी महिलाएं जाती हैं, दुकानदार कभी ज़्यादा रश होता है धक्का भी दे देता है, कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता है, तो राशन चोरी भी करता होगा। तो उसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी का तो ये सपना था कि भाई राशन कार्डधारी को आना ना पड़े, कोई भी आदमी सरकार की तरफ से जाए और उसके हक का जो राशन है बैल बजा के उसके घर दिया है। तो ये थे हमारे साथ इमरान हुसैन जी, जो कि दिल्ली सरकार में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ भारत।